हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं पेट के प्रथम शिफ्ट के पेपर का आंसर की देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो ये आपकी है कांस्य युग से। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आपसे पूछा गया था, थीम क्या था। इसका आंसर होगा उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन था चौथा नंबर। प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो ये तारांकित प्रश्न होते हैं। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। और अब देखेंगे अगले क्वेश्चंस। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये आपका मोक्ष प्राप्त किए थे महावीर स्वामी, ये आपका पावापुरी में। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो ये 4 वर्षों में। सी पार्ट करेक्ट होगा। अब 8वां क्वेश्चन से आपके देखेंगे। देखो 8 से 12 प्रश्न में ये आपका गद्यांश दिया गया है। इसकर पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया है, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। तो गद्यांश को न पढ़ते हुए सीधे आपको उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर देखो है, आपको इसमें अपने आंसर मैच करने हैं, ना कि पढ़ना है। तो आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि के उत्तेजना करे, और पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश की उत्तेजना करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, भलाई, भावना, सच्चाई, बुराई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका भलाई। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। तो करुणा का क्या होता है, क्रोध। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 10वां है किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दुख और आनंद दोनों की। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। ये सारे आप आंसर मिला सकते हैं। करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या किया जाता है। तो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख की अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। ऑप्शंस है उत्साह, क्रोध, करुणा, उत्तेजना। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है। तो ये करुणा हो जाएगा। सी पार्ट आपका राइट होगा। फिर आगे है 17 से 13 से लेकर के ये 17 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन का फिर से एक गद्यांश दिया गया है, दूसरा गद्यांश है ये। ठीक है, तो इसका भी आंसर लगाना है। तो गद्यांश आप पढ़े होंगे, मैं सीधे आंसर्स पे आते हैं। कालिदास ने क्या कहा था, यहाँ पर पूछा गया है। तो कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर में। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है। तो यहाँ पर आपको बताना है लेखक को प्राणी विज्ञानियों के बारे में क्या क्या बातें याद आती हैं।
तो ये आपका हो जाएगा सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में देश का बंधन अवश्य रहा। तो यहाँ पर होगा 100 का बंधन रहा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली डैश मनुष्य को आदर्श नहीं बना सकती या बन सकती। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बदरिया। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और 17 नंबर है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। तो ये सोचते हैं, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कर सका। बी पार्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे डैश कहते हैं। तो जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के बारे में ज्ञान कराए उसको क्या कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस है, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप इसमें, ये तो काफ़ी इजी है, ये होता है परिमाणवाचक। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चैत्र तद्भव शब्द है, उसका तत्सम आपको बताना है। तो ये चैत है, इसको चैत्र हो जाएगा। डी पार्ट आपका राइट होगा। फिर आगे है आदान का विलोम, तो काफ़ी इजी है, प्रदान। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त की कविता है, जिसमें वे डैश के बारे में बताते हैं। ठीक, तो ये किसके बारे में बताते हैं, समय के बारे में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, हिंट दी गई है, समय की पहचान। 22वें नंबर में फिर देखेंगे हम लोग, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंखें दिखाने का मतलब होता है गुस्से में देखना। बी पार्ट राइट होगा। बुद्ध जी ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये 80 वर्ष की उम्र में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ये देश है जो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां देश बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक दिया है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता या फिर असमानता। तो आपको इसमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गरीबी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये कार्यकारी शक्ति जो होती है अनुच्छेद 53 में। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 में देखेंगे, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव के ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। तो यहाँ पर आपको दी गई है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1950, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1952 और औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। तो यहाँ पर 56 वाला राइट होगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया। तो यहाँ पर देखो जिमी कार्टर के बारे में डेट पूछ लिया गया है, कब इनका निधन हुआ था। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो सकता है, इसमें डेट पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 2024 को। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो ये ऋग्वेद में मिलते हैं। डी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है 30 नंबर में 2994 को डिवाइड करेंगे 14.5 से, तो ये 172 आ जाएगा। और उसी को 29.94 को भाग करेंगे
1.45 से, यानी लगभग 30 और उसको 1.5 से डिवाइड करेगा तो 17.2 आंसर हो जाएगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। फिर आगे देखेंगे, ये आपका डीआई दिया गया है 31 से 35 क्वेश्चन तक के, और इसके आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर 31 है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा 6.1। ये पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 32 नंबर में है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर औसत संख्या आपको बताना है पुरुष कर्मचारियों की। ठीक है, तो पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी होगी? 1400, 1200 और 1500, 1300 ये दिया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 1500, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सभी कंपनियों में फाइनेंस में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या आपको पूछा गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर फाइनेंस में पूछा गया है महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो ये होगा आपका 470, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 34 में है, सभी मार्केट कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच में अंतर पूछा गया है, तो ये होगा आपका 1680, ये पार्ट करेक्ट होगा। और फिर आगे इसमें देखेंगे 35 नंबर में, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछ लिया गया है, तो ये 43%, बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो ये बताना है आपको कौन सा माध्यम कार्य करेगा। तो ये वित्तीय संस्थान, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये थे आपके तरुण दास, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 38 नंबर में है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो ये आदिनाथ, डी पार्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। और दिया गया फ्यूचर मिनरल फोरम FMF 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये रियाद, सऊदी अरब में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और फिर आगे इसमें बढ़ेंगे 40 नंबर में, 3 सबसे बड़े अंकों की संख्या और 2 सबसे छोटे अंकों की संख्या के बीच में अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखो 3 सबसे बड़े अंक हैं 999 और सबसे छोटे 2 अंक यानी 10, इनका अंतर हो जाएगा 989। तो ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है, देखो कौन सा इसमें बड़ा है? तो रूट ऑफ 45 और रेशियो में है, ये 49 का रूट 7 होता है, -1 यानी 6। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 45 रूट का, और रूट का ये आपका 36 हो जाएगा, तो ये 45 वाला बड़ा है। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जो काम के बदले अनाज दिया जाता है उसमें ये नाम बदले गए हैं, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है, दखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? दखनी, तो ये गोवा, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो दखनी जो नृत्य है ये कहाँ का है, ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा गोवा, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। गोवा में दखनी नृत्य होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपको यहाँ पे सन बताना है, किस सन में ये की गई थी? 20 अप्रैल 1834, 20 अप्रैल 1844, 21 अप्रैल 1843 और
20 अप्रैल 1843। तो यहाँ पर आपका डेट पूछ लिया गया है कब हुई थी। आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 1843। डी पार्ट आपका राइट होगा यहाँ पे। 45 में देखेंगे। अब देखो ये आपका दिया गया है DI 45 से 49 तक लेकर के। तो इसमें वर्ष फसलें दी गई हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर देखेंगे। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें कौन सी, ज्ञात करें। तो ये होगा आपका 574। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 46 में है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं। तो तीसरी सबसे कम फसल किस किसान ने उगाई है, ये पूछा गया है। तो ये है तेजा दी ने। बी पार्ट आपका राइट होगा। और अगला है, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात आपसे पूछा गया है। तो ये बताना है आपको। कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच में अनुपात 397 रेशियो 284। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 48 में है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये है आपका 97%। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। फिर है 49 में, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर आपसे पूछा गया था। तो इसका क्या होगा अंतर। तो 192। डी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बी पार्ट करेक्ट हो गया। और लीबिया की राजधानी आपसे पूछा गया है। तो लीबिया की राजधानी पोर्ट लुइस, लग्जमबर्ग, त्रिपोली या फिर एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे त्रिपोली होगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। डी पार्ट करेक्ट होगा। और जैविक विविधता, ये आपका अधिनियम 2023 कब लागू हुआ। तो ये 1 अप्रैल 2024 को। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी है 54 नंबर में, यदि x और y सहअभाज्य है यानी को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा xy। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर है 55 में, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अविकसित अर्थव्यवस्था, वे देश जिनमें गरीबी अधिक देखी जाती है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो श्रम संगठन का मुख्यालय आपका है जिनेवा में। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। और 57 देखेंगे। अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट और आर यू यूजली हैविंग, डू यू यूजली हैव यू यूजली, डू यूजली यू हैव। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप आर एयरक्राफ्ट। तो इसको क्रू कहते हैं, क्रू मेंबर होते हैं ये। रामा गार्डन इन द वे वी में। तो इसको सही में बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो रामा में वी इन द गार्डन। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी है ये। अब देखो यहाँ पर ये आपका इंग्लिश में दिया गया है पैसेज और उसके आंसर बताने। जैसे हिंदी में गद्यांश दिए जाते हैं उसी टाइप से इंग्लिश में भी गद्यांश होता है, यानी पैसेज। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आंसर होंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का मेन पर्पज क्या है। तो ये आपका है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिया गया है 62 नंबर में, यदि +4d यानी डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो परिणामी शक्ति क्या होगी। तो परिणामी शक्ति क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6d। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था।
तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक, सोमवार ही रहेगा। शिकागो धर्म संसद हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने प्रेजेंट किया था 1893 में। तो यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है देखो, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 विदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर है 66 में क्या है, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई है? तो ये चरण 2 में। आगे है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से संबंध आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य जीवन की सुरक्षा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 48 से, डी पार्ट करेक्ट होगा। आगे इसमें है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये बताना है। तो ये है विक्टर एक्सेलसन ने, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 70 में देखेंगे, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में। 2/5% रूप में बताना है, काफ़ी इजी है। तो 2/5 इंटू 100 कर सकते हो। वैसे तो 40% होगा सीधे, काफ़ी इजी है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2023 में। आगे इसमें देखेंगे, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर है। फिर आगे, आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो ये कांच और सिरेमिक, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारत का पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया? तो संविधान है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। 77 में आ जाएंगे, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लिथगो, राजगोपालाचारी या फिर हॉर्डिंग ने? तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्वथा भिन्न है यहाँ पे, पारा, लोहा, चांदी, सोना, तो यहाँ पे पारा होगा। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो थी सिंधु जल संधि, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये 79 तक हो गए। फिर 80 से 84 तक ये DI रहेगा, तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात पूछा गया है, तो 5.3 होगा, ये बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर में है, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि कुर्सियों जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5.4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 780 होगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सारे सॉल्व किए गए हैं, यहाँ पर आपको सही आंसर बताया जा रहा है। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर पूछा गया है, 50%, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ये जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5.3 है। तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या, ये इसका आंसर हो जाएगा 550, ठीक। फिर जनवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का अंतर है 450। आगे इसमें है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नाइल, डी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे है यहाँ पर, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन
उम्र से अमर से छोटा है। सबसे छोटा कौन है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, देखो दिया है दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ, सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया। तो ये नीति आयोग करता है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान सबसे अधिक जुड़ी होती है। तो ये आग्नेय और कायांतरित। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसमें 91 से 95 फिर से डीआई दी गई है, आपको इसके आंसर बताने हैं। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करें। तो ये होगा आपका 8500 रुपये। ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर है यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। और फिर आगे है दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ आपको बताना है। तो ये 2% हो जाएगा। डी पार्ट करेक्ट होगा। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4.5 है। ये दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है। तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो डाइनिंग टेबल का यहाँ पे आपको क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6400 रुपये। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 94 में जाएंगे। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3.4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दिए जाने वाली छूट आपसे पूछा गया। कितने रुपए छूट दिया गया? 800 रुपये। बी पार्ट करेक्ट होगा। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 48 रुपये। दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली आपसे छूट पूछा गया है। कितनी छूट है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें 250 रुपये। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे है देखो बाह्य और आंतरिक आपातकाल के संदर्भ में 359 की ये आपका अनुच्छेद अप्लीकेबल होता है। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक कितना होगा? तो ये आपका 31। 98 में देखेंगे भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ऊँट अपने हम्प में वसा जमा करता है तो यहाँ पे हम्प होगा। और गुड़हल के पौधे का फूल होता है उभयलिंगी। बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो आप कमेंट में आप बताइएगा कि आपके 100 में कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने रॉन्ग हो गए हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।